इस्लाम में मुरीद होना अच्छा काम है, बाइस बरकत है, और जो है वहाबिया देवबंदियों के शरों से हिफाजत का एक जरिया भी है। लेकिन पीर के अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए? पीर के अंदर चार चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर वो चार चीज़ों में से एक चीज़ भी कम है तो फिर पीर वो पीर नहीं है, वो पीर नहीं हो सकता। और जो उसके मुरीद हैं वो मुरीद नहीं हो सकते। पीर के अंदर जो चार चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपकी खिदमत में तीन पीरों को लेकर के आए हैं, जो तीनों पीर पीर के नाम पे नमूना है। आप पहले इन नमूनों के वीडियो को देखें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कमबख्त 10-10 अंगूठी पहने हुए, 10 उंगलियों में, पैरों में, उंगलियों में अंगूठियां ठूंस रखी हैं, जयमाल पहन रखी है। हरामखोर 6-6 महीने नहाते नहीं है, जटाधारी बने फिर। बोले क्या पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, जहन्नमी, जहन्नम पहुंचा हुआ है ना। न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, दीन का मजाक उड़ाता तो जहन्नमी ही तो है वो। बोले जी क्या जाने मौलाना लोग ये क्या करते हैं, अल्लाह वाले, ये सूफी लोग हैं, ये तसव्वुफ के मालिक हैं, इनकी नमाजें तो मदीने में होती हैं, इनकी नमाजें मक्के में होती हैं। उनसे ये भी कह दो जनाब, नमाज तो तुम मदीने और मक्के में पढ़ते हो और खाना हिंदुस्तान का ठूंस के खाते हो। क्या मक्के मदीने का खाना अच्छा नहीं लगता? मक्के मदीने में तो जमजम का पानी है पीने के लिए। हिंदुस्तान की बेसली ठूंसते हो, बेसलरी, रेल नीर, बेसलेरी, जने कौन कौन सी कैटेगरी का पानी पीते हैं बेटे। हिंदुस्तान का पानी पिएंगे, हिंदुस्तान का खाना ठूंस के खाएंगे, और जब नमाज की बारी आती बोले नहीं, हमारे पीर साहब जो है वो मदीने शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। क्या गरीब नवाज ने भी ऐसा किया था? आपने देख लिया एक पीर साहब का ये रवैया है, और अब देखिए दूसरे पीर साहब को, ये भी एक नमूना है, इनको भी देखें आप। दोस्तों आपने ये दो पीर देख लिए, अब तीसरा पीर भी देखो, वो भी एक तगड़ा नमूना है अलग तरीके से, उसकी अलग ही मिसाल है, उसके कपड़े ढंग सब देखें आप। तो दोस्तों आपने ये तीनों पीर देख लिए, ये शरीयत के हिसाब से पीर हैं या क्या नहीं है, ये फैसला आपको करना है। मैं आपकी खिदमत में वो चार चीजें पेश कर रहा हूं जो पीर के अंदर होना जरूरी है, अगर नहीं होंगी तो पीर नहीं हो सकता। वो चार चीजों में से ये हमारे सामने देखें आप, एक किताब है बाज गलत फहमियों की इस्लाह। ये बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में, बड़े बड़े उलमा की रेख देख में, बड़े बड़े उलमा की तस्हीह के साथ में ये शाये हुई है। इसके सफ़ा नंबर 324 पे है कि कामिल पीर के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं। सवाल किया गया था, अक्सर लोग मुरीद होने से पहले सोचते हैं किसका मुरीद होया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कामिल पीर की पहचान क्या है, तो जवाब है इंसान मुरीद होने से पहले कामिल पीर की तलाश करे, और कामिल पीर की पहचान ये है कि उसके अंदर चार चीजें पाई जाएं। ये नोट करने वाली बात है कि अगर चार चीजें किसी इंसान के अंदर पाली गई तो वो पीर बन सकता है, उसके मुरीद हो सकते हैं। वो चार चीजें क्या हैं सुने। नंबर 1, सुन्नी सहीउल अकीदा हो, यानी वो बंदा सही मानों में सुन्नी भी हो। नंबर 2, कम से कम इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके, यानी इतना तो उसे इल्म होना चाहिए कि अगर उसको कोई मसला दरपेश आए तो वो बगैर किसी की मदद से कुरान और हदीस से, किताबों में से अपना मसला निकाल ले। नंबर 3, उसका सिलसिला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो,
यानी उसको किसी ने खिलाफत दी, फिर उनको खिलाफत दी, उनको खिलाफत दी, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक इसके लिए सिलसिला मुत्तसिल हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। और नंबर 4, फांसी के मौलिन ना हो, यानी वो शख्स फांसी के मौलिन ना हो। फांसी के मौलिन किसे कहते हैं? जो खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करे। जैसे कोई नमाज नहीं पढ़ा, खुल्लम खुल्ला गुनाह है, वो फासिक हो गया, उसके मुरीद नहीं हो सकते। या शरीयत ने जिस चीज को मने किया है वो चीज कर रहा है वो, तो वो फासिक के मौलिन है। यही बात आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी किताब फतवा रज़विया जिल्द 12 पे और जिल्द 12 सफ़ा नंबर 212 पे लिखी है। और बहार शरीयत हिस्सा 1 सफ़ा नंबर 79 पर भी यही है, और फतवा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 27 पर भी यही मसला है। उन्हीं किताबों से अखज़ करके इसमें जमा किया है। अगर उन किताबों में आप नहीं ढूंढ सके तो आप इस किताब में ढूंढ लें। मसला ये बाज़ गलत फहमियों की इस्लाह। मतलब कहने का ये है कि जो इंसान किसी का मुरीद होना चाह रहा है तो पहले ये देखे कि जिसके हम मुरीद होने जा रहे हैं उसके अंदर शरीयत की तरफ से तमाम बातें पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अगर नहीं पाई जा रही हैं तो आप उनके मुरीद मत हो, आपको फैज़ नहीं मिलेगा। मुरीद वही है जिसके अंदर, पीर वही है जिसके अंदर 4 बातें शरीयत के हिसाब से हों। ये देखना आपको है कि ये जो पीर तीनों के मैंने वीडियो आपकी खिदमत में पेश करे हैं कि एक तो डांस कर रहे हैं, क्या इस्लाम में डांस करना ये फांसी को मौलिद में नहीं आता, फिस्क नहीं है। और बाकी तीनों को आपने देखा। अब आप फैसला कीजिए कि जो शरीयत के की तरफ से पीर होने के लिए जो हुक्म दिए गए हैं, जो 4 तरीके दिए गए हैं, उनके हिसाब से आप चलेंगे या इन पीरों की आप मानेंगे। इन पीरों के रवैये को आप देखेंगे। फैसला आपके हाथ में। आप कमेंट में बताइए कि ये मसला अपनी जगह सही है या ये पीर अपनी जगह सही है। अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।